हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय। हरि ओम। हरि ओम। श्री हरे हरि ओम। श्री सरस्वती नमः। हरि ओम। श्री हनुमते नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो वरहापीडाभिरा मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरीन्यस्थवे श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं पिबति शतवृतं ब्रह्मगोपाल। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये भूतैर्महद्वीर्यैवा पुरोर्विभु निरमायसे ते यदं सपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मकः सोऽलङ्कशिष्ठ भगवान् वचन्सि राधा सद्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन की नासत विघ्न अने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायको फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि। हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। श्रीमद्भागवत महापुराण। आइए श्री हनुमान जी कथा में विराजिए। आसन में आसीन होइए, चौकी में विराजमान होइए। जैसे गुरुदेव पर कृपा करी ऐसे मेरे जीवन में कृपा करो। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री हनुमान चालीसा की सिद्ध और प्रसिद्ध चौपाई। आइए सब लोग गाइए। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु देव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा आइए हनुमंत विराजे। कथा करुमति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू। पधारिए पवन कुमार। आइए श्री अंजनी कुमार। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्। एकैकयक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्वादशाक्षर मंत्र सभी बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते नमो भगवते भगवान की असीम कृपा। पराम्बा जगदम्बा माँ राजराजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भगवती माता माहेश्वरी मैया, मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज, सर्व सामर्थ भगवान कामदनाथ जी की विशेष अनुकंपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृदेवता, कुल देवता, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। सभी भक्त भगवंत के चरणों में सादर प्रणाम और सभी संसार के महापुरुषों के चरणों में सादर प्रणाम। सभी भूदेवताओं के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान श्री राम की तपोभूमि, ऋषियों की साधना स्थली,
चित्रकूट का ये पावन परिक्षेत्र महर्षि वामदेव की तपोस्थली बांदा महानगर मंगलम मैरिज हॉल का ये पावन प्रांगण सभी देवी देवताओं की पावन छत्र छाया में श्री मद् भागवत सप्ताह कथा के द्वितीय सत्र में यजमान के रूप में परीक्षित जी के रूप में हमारी श्रद्धेया श्रीमती मेवा शर्मा और श्रद्धेय श्री रामदास शर्मा आयोजक के रूप में श्रीमती क्षमा शर्मा, दीपक कुमार शर्मा और हमारे चिरंजीव जितेंद्र कुमार शर्मा, जीतू भैया और हमारी अंकिता बल्ली, श्रीमती सरोज और स्वर्गीय श्री दिनेश शर्मा, श्रीमती मंजू प्रेम किशोर शर्मा और श्रीमती गीता श्री गंगाराम शर्मा। पूरा शर्मा परिवार और उनके सभी कुटुंबी प्रेमी बांधव और आप सभी श्रुति श्रोता, श्रीमद् भागवत की कथा सबसे ज्यादा पितरों को प्रसन्न करती है। जिस परिवार में भागवत कथा हो जाती है उस परिवार के सभी पितृ देवता मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के चरणों में उनको स्थान मिल जाता है। इसीलिए जीवन में हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों की स्मृति में जरूर एक बार भागवत या भागवत का मूल पाठ जरूर कराना चाहिए। भगवान वामदेवेश्वर महादेव हमारे समीप में विराजे हैं। हम चाहेंगे नित्य ओम शिव परात् परा शिव ओमकारा शिव तब शरणम, ये जो नाम है शिव के ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। आप जब ये संकीर्तन करेंगे, ये जब स्तुति भगवान की करेंगे तो आप देखेंगे कि महादेव जी के कितने विलक्षण विलक्षण नाम इस स्तुति में आपको मिलेंगे। तो आइए सब लोग मिल करके भगवान वामदेव जी का स्मरण करके उनके कितने विशेष नाम हैं। वैसे तो महादेव जी की हजारों नाम हैं, लेकिन कुछ विशेष नाम हैं। उन्हीं विशेष नामों को हम लोग स्मरण करें।
शंकर भवानी शंकर ओम महेश्वर तवे शिव गंगाधर तब शरणम त्रिशूलपाणि सोम शिवा शिव शिवविष्टं तव शरणं त्रिशूलपाणि सोम शिवा चित्रकूट के
सभी पूज्य संत, सभी अखाड़े और बुंदेलखंड की परंपरा जो दीवारी परंपरा है, उसमें भी बच्चों ने खूब शिरकत करी। सभी रथों में सभी देवी देवता विराजमान और नगर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए। देखो, शोभा यात्रा का एक भाव ये भी है कि नगर के सभी देवी देवताओं की आज्ञा। हम एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम आपके दरवाजे में चलकर आज्ञा लेने आए। शोभा यात्रा का यही भाव है। जैसे हम लोग माता माहेश्वरी गए, वहां जाकर हमने मां की आज्ञा लिया, और कल केवल महात्मा का एक अध्याय हुआ। आज हम आगे की कथा का दर्शन करें। आओ पहले श्लोक सुने। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम्। एकदा, जब भी भागवत जी में एकदा शब्द प्रयोग हुआ है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि कोई विशेष कथा आने वाली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी पुराणों में एकदा शब्द प्रयोग हुआ, तो इससे सिद्ध हुआ कि कोई विशेष कथा होने जा रही है। अब यहां एकदा शब्द प्रयोग हुआ है। बद्रिकाश्रम में एक बार चत्वार ऋषयो मलाः, जो 4 ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन कुमार, वो घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उसी समय नारद जी आ गए। जो संत चारों भ्रमण कर रहे थे वो सब प्रसन्न थे, लेकिन नारद जी दुखी थे। तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीन मुखाः कुतश्चिंता तुरो भवान् तुरितं गम्यते कुत्र कुताश्च गमनं तव। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आपका इतना दीन मुखारविंद कैसे है? आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आपका स्वरूप देख करके हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप तो विनोदी संत हैं, हंसने हंसाने वाले संत हैं, हमेशा प्रसन्न रहने वाले संत हैं। आपका ये मुखारविंद देखकर हम थोड़ा परेशान हैं। जल्दी बताइए, आप दुखी क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? नारद उवाच, नारद जी बोले, अहं तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा।
हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, सनत कुमारों, मैं पृथ्वी लोक गया था। अहम तु पृथ्वीम यातो, मैं पृथ्वी लोक गया था। पृथ्वी लोक कौन? जहां हम लोग रह रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैं देवलोक से पृथ्वी लोक आया। और पृथ्वी लोक में कहां कहां गया? पुष्करम, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। प्रयागम, जहां अभी 14 जनवरी से महाकुंभ होने जा रहा है। काशी, गोदावरी, ऐसे बहुत तीर्थों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। मैं घूम रहा था, बड़े बड़े शहर देखे, महानगर देखे, गांव देखे, मोहल्ले देखे। बहुत ध्यान से देखना, नारद जी अपनी पीड़ा क्या बताना चाहते हैं। मैं पूरे संसार में भ्रमण किया, लेकिन मुझे पूरे संसार में सत्यम नास्ति, सत्य बोलने वालों की संख्या कम थी। तो सनत कुमारों ने कहा चलो सत्य बोलने वालों की संख्या कम थी तो तप तो करने वाले मिले होंगे। बोले नहीं, तपः नास्ति, तप करने वालों की भी संख्या कम थी। तो चलो कोई बात नहीं, तप नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, तो कम से कम पवित्र तो रहते होंगे। बोले शौचम नास्ति, मैंने पवित्र लोगों को भी कम देखा। तो चलो कोई बात नहीं, पवित्रता नहीं रखते होंगे तो दया तो होगी, लोग दया तो करते होंगे। बोले दयाम नास्ति, सनत कुमारों ने क्या दया भी नहीं करते? बोले नहीं, दया करने वालों की भी संख्या कम देखी। तो बोले चलो कोई बात नहीं, दानम, दान तो करते होंगे। तो नारद जी कहते दानम नास्ति, मुझे दान करने वाले भी कम ही दिखे। तो सनत कुमारों ने कहा तो आपको क्या दिखाई दिया ज्यादा? तो देखो नारद जी कहते हैं हमको केवल एक ही चीज दिखाई दिया कि उदराम हरिणो जीवाः बराकाः कूट भाषणा। अपना पेट भरने के लिए और अपने परिवार का पेट भरने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं, हजारों छल करते हैं और फिर अपने परिवार का पेट भरते हैं। नारद जी कहते हैं न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा दले नाद्य साधनम भस्मताम गतः। इस कलयुग में सारे साधन भस्म हो गए। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों, मैं ऐसे घूम रहा था तो घूमते घूमते मुझे एक स्त्री दिखाई दी। एका तु तरुणी तत्र निसरणा खिन्नमानसा। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों, एक स्त्री खिन्न मन में मुझे दिखी और उस स्त्री के पास में दो वृद्ध दिखे, वो भी खिन्न थे। मैंने उस स्त्री को देखा और उस स्त्री ने मुझको देखा। मैं तो उसको नहीं पहचान पाया, लेकिन वो स्त्री मुझे पहचान गई और मुझसे दूर से आवाज दिया। क्या कहा? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। उस स्त्री ने क्या कहा? बाबा जी रुकिए,
आप कौन हैं? आपके दर्शन मात्र से मेरा दुख दूर हो रहा है, मुझे प्रसन्नता हो रही है। बंधु, संत का यही लक्षण है जो भक्ति महारानी कह रही है। जो आप कहते हो ना कि हम कैसे पहचाने कि अमुक व्यक्ति संत है कि नहीं, अमुक व्यक्ति सज्जन है कि नहीं, अमुक व्यक्ति अच्छा है कि नहीं। बंधु, यही पहचान है। सबसे पहली पहचान संत की क्या है? संत की और अच्छे लोगों की ये पहली पहचान है कि उसके पास जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको शांति महसूस होने लगेगी, एक अलग प्रकार की शांति। ऐसा लगेगा कि मुझे क्या मिल गया। आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसके पास से उठ करके जाऊं ही नहीं, बैठा ही रहूं। वो संत बोले या ना बोले, केवल उसके पास पहुंचने से ही हमको एक अलग प्रकार की शांति मिलती है। यही संतों का स्वभाव है, यही संत दर्शन का फल है। भक्ति महारानी कहती है, मैं आपके पास आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप नारद जी हैं ना? नारद जी ने कहा, हाँ, आप हमको कैसे पहचानी? बोले, मुझे पता है आप ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? तब भक्ति महारानी ने अपना परिचय बताया। अहम भक्ति, मैं कौन हूं? अहम भक्ति। नारद जी, मेरा नाम भक्ति देवी है। अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मनो मतौ ज्ञान वैराग्य ते नामो काल योगे न जर्जरौ। भक्ति महारानी ने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम भक्ति देवी है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। भक्ति महारानी कहती हैं, हे नारद जी, उत्पन्ना द्रविणे साहम, हम लोग दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। भक्ति महारानी का प्राकट्य कहां से हुआ है? दक्षिण भारत में। आज भी आप देख के आइएगा, जितने विशाल विशाल मंदिर आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे उतने दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। मीलों मीलों के मंदिर मिलते हैं। एक एक बरामदे में आप आधा आधा घंटे घूमते रहो तो भी वो बरामदा पूरा नहीं होगा। भक्ति महारानी का प्राकट्य कहां हुआ? दक्षिण में, रामेश्वरम। भक्ति महारानी कहती है, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। ये जो दंडी स्वामी जी आए हैं कथा में, उनको आसन दिया जाए। दंडी स्वामी जी आइए, आसन में बैठिए, जमीन में नहीं। यहाँ ये सोफा लगे हुए हैं, यहाँ बैठाइए। यहाँ विराजिए। बोलिए संत भगवान की। भक्ति महारानी कहती हैं कि मेरा प्राकट्य दक्षिण भारत में हुआ। वृद्धि मेरी कहां हुई? कर्नाटक। आप कभी भागवत खोल के देखिएगा, जो मैं नाम ले रहा हूं कर्नाटक, वो नाम लिखे हुए हैं कर्नाटके गता। भक्ति महारानी कहती, वृद्धिम कर्नाटके, कर्नाटक में मेरी खूब वृद्धि हुई। लेकिन धीरे 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 जब मैं और प्रांतों से गुजरी तो गुर्जरे जीर्णताम गतः, जैसे गुजरात प्रांत में गई तो वहां में बुढ़ी हो गई। हो सकता है उस जमाने में गुजरात में कुछ पाखंड रहा हो, आज नहीं है। आज गुजरात प्रांत में भी खूब भक्ति है,
लेकिन यहां लिखा है तो सुनाना पड़ेगा। गुर्जरे जीर्णताम गतः। भक्ति महारानी कहती मैं गुजरात प्रांत से महाराष्ट्र आई, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आई, और मध्य प्रदेश से जब मैं उत्तर प्रदेश में आई तो उत्तर प्रदेश में भक्ति महारानी कहती है जब मैं वृंदावनम पुनः प्राप्य, भक्ति महारानी कहती है जब मैं वृंदावन में प्रवेश किया तो नवीनेव स्वरूपणी, कथा में ध्यान दीजिए भूमि का कितना महत्व है, तीर्थ का कितना महत्व है। भक्ति महारानी कहती जैसे मैं वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया तो नवीनेव स्वरूपणी, मैं जवान हो गई। लेकिन मैं तो जवान हो गई लेकिन मेरे बच्चे अभी वैसे ही बुढ़े हैं, ज्ञान और वैराग्य। हे नारद जी आप हमारा दुख दूर करिए, हम बहुत परेशान हैं। देखो भक्ति महारानी ने यहां थोड़ा हल्की सी चेतावनी दिया, कहा हे नारद जी यदि आपने हमारा दुख दूर नहीं किया तो विदेशे गम्यताम मया, मैं भारत छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं नहीं आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके दुख को दूर करूंगा। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्तुम तरुणी नवा। एक बार वृंदावन में भक्ति महारानी को सुख मिला है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र सह। वृंदावन में आज भी भक्ति नृत्य करती है। आप कभी वृंदावन भूमि में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे वहां हर व्यक्ति राधामय है, वहां हर व्यक्ति श्याममय है, वहां हर व्यक्ति भक्तिमय है। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से कहा नारद जी आपने कयाधु के पुत्र प्रहलाद का कल्याण किया है, आपने सुनीति के बेटे ध्रुव का कल्याण किया है, तो आप मेरा भी कल्याण करो। जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ति वचन रचन में केवलं चांगलेय ध्रुवपदमपि यातु यत् कृपातु ध्रुवम् सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया है। भक्ति महारानी ने नारद जी को जब प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति। नारद जी ने भक्ति महारानी को क्या संदेश दिया? नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा हे देवी वृथा खेदयसे, बेकार परेशान हो रही हो, चिंता को दूर करो और भगवान कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से सारा दुख चला जाता। एक बार फिर से सुन लीजिए, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से हमारी हस्ते रेखा की जो रेखाएं हैं वो बदल जाएंगी। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से
हमारी कुंडली के ग्रह बदल जाएंगे। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से हमारे प्रारब्ध की रेखाएं बदल जाएंगी। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इतनी महिमा है हरिनाम संकीर्तन की। इसलिए देवी तुम चिंता ना करो, भगवान का संकीर्तन करो, भगवान जरूर आपका ख्याल करेगा। नारद जी ने भक्ति महारानी के कल्याण के लिए उपाय शुरू कर दिए। सब जगह घूमते रहे कि भक्ति महारानी का कल्याण कहीं से हो जाए, हो जाए, हो जाए। और संयोग से सनत कुमारों से मुलाकात हो गई। सनत कुमारों ने जब नारद जी से पूछा, नारद जी आप क्यों परेशान हैं? तो नारद जी ने बताया कि हे सनत कुमारों, आप लोगों ने मुझसे मेरी परेशानी का कारण पूछा तो मैंने आपको अपनी परेशानी का कारण बता दिया कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। देखो नारद जी क्या कह रहे हैं, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं भक्ति महारानी के परिवार को लेकर दुखी हूं। और बंधु याद रखना, जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने दुख से कम ही दुखी होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने दुख से कम ही दुखी होते हैं, अपने मिलने जुलने वालों के दुख से वो ज्यादा दुखी होते हैं। यही अच्छे लोगों का लक्षण है। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, मैंने भक्ति महारानी के दुख दूर करने के लिए सैकड़ों उपाय किया, लेकिन कोई उपाय मुझे समझ में नहीं आया। अब आप हमको बताइए कि मैं भक्ति महारानी के कल्याण के लिए क्या करूं जिससे भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो जाए, भक्ति महारानी के परिवार का कष्ट दूर हो जाए। आहा, सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, यदि भक्ति महारानी के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक बार सुन लो तो आपका सारा दुख और भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो जाएगा। नारद जी तैयार हो गए। नारद जी ने कहा, यदि भागवत कथा करवाने से मेरा दुख दूर हो रहा है, भक्ति महारानी का दुख दूर हो रहा है, तो मैं भागवत कथा कराने को तैयार हूं। अब आप हमको बताइए कि हम कथा कहां कराएं? नारद जी ने कहा, सनत कुमारों, अब हमको जगह बताओ, हम कथा कहां कराएं? तो देखो जगह बताया है, गंगद्वारे। कथा कहां होना चाहिए? गंगद्वारे समीपे तू तटयानंद नामकम। भगवान की कथा किसी नदी के किनारे होना चाहिए, चाहे वो गंगा का किनारा हो, चाहे वो नर्मदा का किनारा हो, चाहे वो ताप्ती का किनारा हो। अभी अभी भगवान की हमारे ऊपर इतनी कृपा हुई कि अभी इन 20 दिनों में हमने ताप्ती नदी के किनारे कथा सुना के आए। अभी हम इन 20 दिनों में नर्मदा नदी के किनारे कथा सुना के आए। और अभी हम इन्हीं 20 दिनों में मेरे भाई बहन मां मंदाकिनी का किनारा है। और ये जो केन नदी है ना, ये भी एक बहुत पवित्र नदी है, कर्णवण की। किसी नदी के किनारे भगवान की कथा होनी चाहिए, किसी मंदिर के निकट भगवान की कथा होनी चाहिए, किसी तीर्थ में भगवान की कथा होनी चाहिए। नारद जी, आपको यदि भागवत सुनना है तो चलो गंगा के किनारे। तो हरिद्वार नारद जी पहुंचे और हरिद्वार में कथा सुनने की तैयारी करी गई। सनत कुमारों ने एक भाई कथा सुनाने बैठ गए, 3 भाई श्रोता बन के बैठ गए। नारद जी के लिए अलग आसन लगाया गया। परीक्षित के लिए हमेशा अलग आसन लगाया जाता है,
जैसे कथा सुनाने के लिए अलग आसन होता है, ऐसे परीक्षित के लिए भी अलग आसन होता है। जैसे हमारे आदरणीय शर्मा जी अलग आसन में बैठे हैं, ये 7 दिन इनको परीक्षित कहा जाएगा और 7 दिन के लिए हमें सुख की उपाधि मिलती है, व्यास की उपाधि मिलती है। बंधु, जो कथा सुनाता है उसको 7 दिन व्यास की उपाधि मिलती है और जो कथा सुनता है उसे यजमान परीक्षित की उपाधि मिलती है। तो नारद जी के लिए अलग आसन लगाया गया और सनत कुमारों में एक भाई कथा सुनाने लगे। बंधु, जब कथा शुरू हुई थी तो वहां केवल 4 श्रोता थे, लेकिन जब कथा शुरू हुई, घंटे 2 घंटे कथा चली, तो वहां देखा कि अब तो कथा सुनने वालों की संख्या बढ़ने लगी। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह, जो भगवान की कथा सुनने के रसिक होते हैं उनको बुलाना नहीं पड़ता, धावन्त्यो, वो दौड़ कर आते हैं। अब देखो, जो कथा में दौड़ कर आए हैं उनके यहाँ नाम लिखे हैं। कौन कौन महात्मा दौड़कर कथा में आए? बोले भृगु वशिष्ठ वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरातो रामस्तथागादिसुतस्य साकलो मृकण्डुपुत्रादिति पिप्पलादः। ये सभी महात्माओं के यहाँ नाम लिखे हैं जो कथा में दौड़ करके आए हैं। भगवान की कथा में संत लोग तो आए ही आए हैं। वेदांतानि वेदस्य, सारे वेद भागवत कथा में आए हैं, सारे मंत्र भागवत कथा में आए हैं। 10 सप्त पुराणानि, यानी 17 पुराण भी कथा में आए। खट शास्त्राणि, 6 शास्त्र कथा में आए। गंगा जमुना सरस्वती सब कथा में पहुंच गए। बंधु, आज भी जहां भी कथा होती है सभी तीर्थों का वास होता है, सभी तीर्थ कथा में आते हैं। हमारे यहाँ कथा कल से शुरू हो गई, तो ये आप समझ लो कि जहां कथा होती है वहां सभी तीर्थ आ जाते हैं, सभी नदियां आ जाती हैं। सारा जो पंडाल था वो भर गया और सभी श्रोता एक ही आवाज कर रहे हैं, जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। जय हो जय हो जय हो, और बीच बीच में शंख ध्वनि हो रही है। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत जी की कथा को सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीमद् भागवत जी की कथा को सर्वदा सुनना चाहिए। जब आपके हृदय में ऐसा लगे कि हमको कथा सुनना है, बस उसी समय संकल्प कर लेना चाहिए कि अब हम कथा सुनेंगे। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, भगवान की कथा सुनने से हमारे हाथ में मुक्ति आ जाती है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, संसार में केवल एक ही भागवत महापुराण है जो मुक्तिदान की गर्जना करता है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतम पापनाशनम। जिस घर में मूल पाठ होता है उस घर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, सनत कुमारो, कलयुग में शायद कोई 7 दिन कथा ना सुन पाए तो उसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग के लोगों के पास सब कुछ है। आप देखना, हम लोगों के पास सब कुछ है, मकान, दुकान, सम्मान, संतान, लेकिन समय का अभाव है। आप किसी साहूकार के पास जाइए और उससे कहिए कि हम
भागवत कथा करा रहे हैं, आप हमको कुछ चंदा दे दीजिए, तो वो तुरंत आपको चंदा दे देगा, पैसा दे देगा। लेकिन आप उससे कहो कि एक दिन पधार जाइएगा कथा में, तो वो हाथ जोड़ के कहेगा ना बाबा, आपको जो पैसा लेना हो ले लो, लेकिन हमारे पास इतना समय कहाँ है कि जो हम आपकी कथा में आए। कलयुग में सबसे ज्यादा यदि अभाव है तो वो समय का अभाव है। तो इसीलिए नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा कि हे सनत कुमारों, कलयुग में कोई 7 दिन कथा न सुन पाए तो उसका कल्याण कैसे होगा। तो देखो कितना बढ़िया समाधान और कितनी बढ़िया छूट कलयुग के लोगों को मिली है। छूट का दर्शन करें। कलयुग के लोगों को सनत कुमारों ने छूट दिया है कि कोई 7 दिन यदि कथा न सुन पाए तो कोई बात नहीं, केवल 7 दिन के बीच में एक दिन कथा में आ जाए और पूरी कथा सुन के चला जाए तो भी उसका कल्याण हो जाएगा।